listeners. Today we study about industrial psychology which is related to physical environment at work. और आज हम लोग जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट एट वर्क में टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का प्रभाव जो है वो कैसे हमारे कंडीशन को, हमारे वर्किंग कंडीशन को कैसे जो है वो प्रभावित करता है। तो इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग जो है वो सबसे पहले ये जानेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रभावित करता है। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने लाइट के बारे में स्टडी किया, इल्यूमिनेशन के बारे में स्टडी किया कि इल्यूमिनेशन जो है वो कैसे प्रभावित करता है। तो उसी तरह टेम्परेचर भी जो है या इसको जो है वो हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंतर्गत रखते हैं और यह जो है वो ये भी बहुत हद तक हमारे कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। टेम्परेचर, जैसा कि हम तापमान के बारे में जानते हैं कि तापमान जो है वो हमारा जो बॉडी है वो एक सीमित टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, चाहे वो ठंडा हो या चाहे वो गर्मी हो। तो तापमान जो है वो यदि हमारे बॉडी से ज़्यादा या कम होता है तो इसका प्रभाव हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक, हमारी कार्य क्षमता पे पड़ता है। तो तापमान का प्रभाव जो है वो व्यक्ति की कार्य क्षमता, शारीरिक सुविधा तथा स्वास्थ्य एवं उत्पादन पे तो पड़ता ही है। कार्य के निष्पादन के लिए जैसे जैसे शारीरिक श्रम की मांग बढ़ती जाती है, तापमान का महत्व भी बढ़ता जाता है। और इसके लिए मैकवर्थ, वर्नन, बेडफोर्ड, फ्रेजर, स्टॉक, वर्नन, ये सब का जो है वो स्टडीज़ जो है वो बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि मैकवर्थ ने 1946 में अपने अध्ययन में पाया कि 92 फ़ारेनहाइट से अधिक ताप बढ़ा देने पर कर्मचारियों की गलतियां प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ने लगती हैं। यद्यपि उनके कार्य करने के अधिक शारीरिक श्रम की मांग नहीं थी, मात्र सतत मानसिक एकाग्रता और सावधानी की आवश्यकता थी। इसलिए मैकवर्थ की मान्यता थी कि लंबे समय तक यदि बढ़े हुए तापमान से उत्पन्न शारीरिक असुविधाएं कार्य क्षमता तथा तत्जनित उत्पादन का नकारात्मक प्रभाव तो डालती है। और शारीरिक कार्य से संबंध उत्पादन पर कम तापमान का भी नकारात्मक प्रभाव देखा गया है और बहुत सारे अध्ययनों के द्वारा इसकी पुष्टि भी होती है। उसी तरह वर्नन एंड हम अगर बेडफोर्ड के स्टडी को देखें तो उन्होंने अपने अध्ययन में पाया है कि आर्द्रता की मात्रा में भी कार्य गति के साथ साथ विश्राम के समय को भी प्रभावित करता है। आरामदायक वायु व्यवस्था में खनिकों के प्रति घंटे 7 मिनट का विश्राम लिया, जबकि अधिक आर्द्र वायु में विश्राम का यह समय बढ़कर 22 मिनट हो गया। इस अवस्था में एक डब्बे के कोयले भरने में भी अधिक समय लगा। आर्द्रता से उत्पन्न कार्य अवस्था के कारण विश्राम में समय के व्यय तथा कार्य निष्पादन की धीमी गति का मिला जुला प्रभाव जो है वो उत्पादन में 41% की कमी के रूप में देखा गया है। इन सभी अध्ययनों के द्वारा यह तो स्पष्ट होता है कि तापमान का असर हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या इंडस्ट्री के में काम करने वाले व्यक्तियों के कार्य क्षमता पे पड़ता है, उनके एफिशिएंसी पे पड़ता है और उसका प्रभाव प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। प्रोडक्टिविटी का घटना बढ़ना जो है वो तापमान पे भी बहुत हद तक तापमान पे निर्भर करता है। तो टेम्परेचर is one of the most important measurement parameters that is used for monitoring and control in various industries. Temperature plays an important role at workplace. It totally affects the work style of the worker. An accurate determination of temperature or the measure of hot or cold is an important factor in many industries like food and beverage processing, plastic production, metal processing, etc. Temperature can be measured with थर्मोकपल, चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर, मेजरमेंट डिवाइस, रेसिस्टेंट टेम्परेचर डिवाइस जिसको हम लोग RTD के नाम से जाते हैं, फ्लूइड एक्सपेंशन टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल एरिया में और इसको जो है वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं और यह जो है वर्क प्लेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि यह वर्कर के उसके स्टाइल, उसके काम करने की गति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और इसका प्रभाव जो है हम लोग जो हमारे जहाँ पे फूड प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ फूड प्रोडक्ट बनते हैं, बेवरेजेस बनते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, मेटल प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ही महत्व है क्योंकि यहाँ पे सारे कार्य जो हैं वो टेम्परेचर के मद्देनज़र रखते हुए जो है वो किए जाते हैं। टेम्परेचर या तापमान की मदद से ही जो है वो सारे कल कारखाने जो है वो चलते हैं और इसलिए इसको जो है वो विभिन्न तरह के उपकरणों द्वारा हम इसको माप सकते हैं, जैसे थर्मोकपल हो गया,
चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर मेज़रमेंट डिवाइस, रेसिस्टेंट टेम्परेचर डिवाइस इत्यादि के द्वारा हम टेम्परेचर को मेज़रमेंट कर सकते हैं। और हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण में जो है वो ये जो है वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, और यह जो है वो वर्कर के लिए अनकम्फर्टेबल भी साबित होता है। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है, यदि उससे ज़्यादा अगर हमें तापमान मिलता है या उससे कम मिलता है, तो ये हमारे बॉडी, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही घातक होता है। और कभी कभी तो यह ब्रेन हेमरेज जैसे और बीपी के बढ़ने के कारण कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक पड़ते हैं, और कभी कभी वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाता है वर्कर्स का। तो इसको बहुत ही ध्यान रखना जो है बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंडस्ट्रियल फर्म को लगाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो है वो तापमान पे कंट्रोल रखना जो है बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हीट और कोल्ड का क्या क्या असर पड़ता है। अगर हीट को हम देखें, गर्म के अंदर देखें, तो एक्यूट में जब होता है, या तो हीट स्ट्रोक जो है वो अदर हार्ट इलनेस भी लेके आता है। यही क्रोनिक होता है तो इसका प्रभाव जो है वो किडनी से पड़ जाता है, लीवर, और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और बहुत सारी स्किन के प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह ठंडी अवस्था में यदि हम देखें तो अगर एक्यूट होने पर इसमें हाइपरथेमिया, ट्रेंच फुट ईटीसी नामक जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। क्रोनिक होने पे जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जैसा कि पहले भी डिस्कस किए कि इससे जो है वो हार्ट अटैक आ सकते हैं। ऐसे हीट भी बहुत अधिक होने पे जिनकी हृदय की क्षमता जो है वो जिनका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, उनको भी अटैक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्रोनिक, अगर हम कोल्ड की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जो कि हम लोग CHD के नाम से भी जानते हैं, तो वो डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और एक्सट्रीम टेम्परेचर बोथ कोल्ड एंड हॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। और हमारे बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा ठंडे जगह में जो है वो ये हमारे ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही हद तक प्रभावित करता है, और ये जो है वो ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हीट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया में, वर्कर पे, एक इंडिविजुअल वर्कर पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है। इन हॉट टेम्परेचर बाय लूजिंग वाटर थ्रू द स्किन एंड स्वेट ग्लैंड, and as the last extremely is reached by panting when blood is heated above 98.6 degree। और इससे जो क्या होता है कि बहुत ही गर्म प्रभाव में यदि हम आते हैं तो हमारे बॉडी से बहुत सारा जो है वो पसीना जो है वो हमारे ग्लैंड से बाहर निकल जाता है, स्वेट ग्लैंड से बाहर निकल जाता है, और हम जो है वो हमारे अंदर जो है वो सांस चलने की जो है वो, या फिर हम जो है हाँफने लगते हैं, और हमारा जो है वो तापमान जो है वो 98 डिग्री से अबव बढ़ जाता है। द हार्ट बिगिंस पंप मोर ब्लड फ्लो। और इस तरह से जो है वो हमारा हार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खून का जो है वो मांग करना शुरू कर देता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो पंप करना शुरू कर देता है। वाटर डिफ्यूज थ्रू स्किन एज पर्सपिरेशन। और ये जो है वो हमारे स्किन से जो है वो वाटर का जो है वो डिफ्यूज़ होना शुरू होता है। व्हेन बॉडी कम्स इन हीट स्ट्रोक, बॉडी टेम्परेचर रैपिडली राइजेस, कंटिन्यूअस स्वेटिंग। और इस अवस्था में जब गर्म वातावरण के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो है वो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, और कंटिन्यूअस पसीना जो हमारे बॉडी से निकलता है। तो हम लोगों ने पहले भी इसके संबंध में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये एक कॉमन जानकारी भी है कि जब हमारे बॉडी से पसीना निकलता है तो हमें वीकनेस आती है, हमें चक्कर आने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी से चीनी और सॉल्ट की मात्रा जो है वो निकल जाती है। और इस तरह से जो हम जो है वो हीट स्ट्रोक जो है वो हमारे बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और हम जो है वो बेहोश हो सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति खो सकते हैं, और एक्सीडेंट का तो शिकार इंडस्ट्रियल एरिया में यदि हम काम करें तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है इस अवस्था में। Heat exhaustion is also affect worker. In exhaustion, the body's responses to excessive loss of water and salt.
पहले भी बताया है कि इससे जो है वो वाटर और पानी और नमक की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और हम जो है वो वर्कर जो है वो एग्जॉस्ट कर जाता है। वर्कर्स मोस्ट प्रोन टू हीट एग्जॉशन आर एल्डरली एम्प्लॉयज़ विथ हाई बीपी एंड दोज वर्किंग इन हॉट इन्वायरमेंट। इस तरह से जो है वो जो बहुत उम्रदराज कर्मचारी होते हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं गर्म वातावरण में काम करने के दौरान। हीट क्रैम्प्स ऑल्सो अफेक्ट्स वर्कर हु स्वेट अ लॉट ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्टिविटी, जो कि कंटिन्यूस बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, उनमें जो है वो पसीना निकलना जो है वो जारी रहता है और इस तरह से वो हीट क्रैम्प्स के जाल में फंस जाते हैं। जैसे कि गर्म मौसम जो है वो बहुत हद तक प्रभावित करता है, उसी तरह ठंडा या कोल्ड का इफ़ेक्ट भी जो है वो बॉडी पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। अत्यधिक कोल्ड और अत्यधिक गर्म दोनों चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो जहाँ पर 365 दिन वर्क होता है वहाँ तो ये और भी ज़्यादा प्रभावकारी होता है। इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर दिस इज़ नॉट ईजी टू वर्क स्मूथली इन इंडस्ट्रियल एरिया और अदर एरिया। एक्सट्रीम cold condition typically accompany winter storm eventually in the south near freezing temperature are considered extreme cold. Due to extreme cold, stiffness in hand and feet, it also causes heart attack, brain damage, स्लो वर्क एंड डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो इसमें भी जो है वो हाथ पैर का स्टिफ होना, हार्ट अटैक होना, ब्रेन का हैमरेज होना, डैमेज होना और इस तरह से जो है वो काम की गति भी जो है वो कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी जो है वो घटती है। अब हम देखें कि हॉट इन्वायरमेंट में हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कि प्रोवाइड वेंटिलेशन टू गिव एयर करंट। वातावरण को जो है वो वेंटिलाइज कर सकते हैं, वेंटिलेशन हम रख सकते हैं ताकि जो है वो जो ह्यूमिडिटी जो है उमस भरा जो माहौल होता है वो जो है वो ख़त्म हो जाए और फ्रेश एयर जो है वो आना जाना शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ जो है वो हम जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और बहुत ज़्यादा उमस है और वहाँ जो लोगों का जो है वो मतलब एक साथ बहुत सारे समूह में व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वहाँ एयर कंडीशन का हम व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं ताकि जो है वो बेहतर हमें परिणाम प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ जो है वो शील्ड ऑफ वर्क इन्वायरमेंट फ्रॉम एनी रेडिएंट हीट सोर्स लाइक इंसुलेटिंग पाइप्स। इंसुलेटिंग पाइप्स के दौरान जो है वो हम हीट रेडिएंट को कम कर सकते हैं जो कि एक शील्ड के रूप में काम करता है। इसी तरह हम कोल्ड इन्वायरमेंट को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कोल्ड रिड्यूस by the prevention of effective shielding in work area. Metal handles and bars should be covered with insulating materials. Protective clothing should be worn in all environment. Wear head covering as over 50% of heat loss is through the head. Maintain high level of physical fitness. Do not allow bare skin to come into contact with cold surface below 7 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो है वो हम लोग जो हैं वो इंसुलेटिंग कवर्ड जो मेटल के जो हैंडल्स होते हैं या मेटल्स के जो तो वो जो है वो ठंड के टाइम में और भी ठंडे हो जाते हैं तो उसको हम लोग कवर्ड कर सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल से जिससे कि वो जब हम पकड़े तो हमें वो कंफर्टेबल फील हो। उसी तरह प्रोडक्टिव क्लोथिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वर्कर्स को ताकि वो जो है वो अपने शरीर से निकलने वाले जो गर्मी है उसको जो है वो गर्म जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और हेड जो है वो ब्रेन हैमरेज या ब्रेन डैमेज होता है इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो है वो ठंड में के टाइम में ब्रेन हैमरेज का केसेस जो है वो बहुत सारा आता है। तो हेड को कवर करना जो है वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 50% ऑफ हीट का लॉस जो है वो हम उसको निकलने से बचा सकते हैं और ब्रेन डैमेज को हम लोग रोक सकते हैं। और जितना भी हो सके शरीर को बचाने के लिए या फिज़िकल फिटनेस का जो भी उपाय है उसको हमें मेंटेन बिल्कुल करना चाहिए हाई लेवल में। और किसी भी वर्कर को बिना किसी मतलब प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है या फिर उसको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए अगर 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो इस तरह से जो है वो हम लोग बहुत सारे उपाय जो हैं वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वर्कर की जान को बचाने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए
तो टेम्परेचर को कंट्रोल हम इन उपायों से कर सकते हैं। तो वर्किंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन हैव इमीडिएट लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स। ये हमारे जो है वो लंबे समय तक इसका इफेक्ट जो है वो पड़ता है। अगर मान लीजिए कि ब्रेन हैमरेज होता है या ब्रेन डैमेज होता है, गर्मी से हो या ठंड से हो, तो ऐसा नहीं है कि वो दवा खाने से ठीक हो जाता है, उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें बहुत सारा आपको इकोनॉमिकल कंडीशन भी अगर किसी का बेहतर नहीं है तो उसको पूरे जमा पूंजी जो उसको उसमें लगानी पड़ती है, उसके बावजूद भी व्यक्ति जो है वो नॉर्मल नहीं बन पाता है। तो ये बहुत लंबे समय तक इसका हेल्थ इफेक्ट जो है वो व्यक्ति पे पड़ता है। और ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। उसी तरह जो है वो एयर मूवमेंट है, ह्यूमिडिटी जो है वो, ये भी जो है वो हमारे एक्सट्रीम टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने में जो है वो काफ़ी प्रभावित जो है वो करता है। तो टेम्परेचर हमारा जो है वो, अब हमारा टेम्परेचर का जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा जो हमारा शुरू होगा आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, वो हमारा ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशंस हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन को कैसे हम लोग जो है वो हम लोग उसको कैसे है वो प्रभावित करता है और किस तरह से जो है वो कैसे हम उसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे हम उसमें क्या हम सुविधाएं दे सकते हैं, क्या हम उसमें उसको हम कितना बेहतर बना सकते हैं अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट को काम के दौरान, जहाँ जब क्योंकि उसमें हम उसी के दौरान जो है वो हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, हम जो है वो काम करने वाले कर्मचारियों के को बोर्डम, मोनोटोनी, ये सब चीज़ें जो हैं इन सब से प्रभावित होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग वेट कीजिए। अगले क्लास में जो है वो हम ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।